नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज सबसे पहले फरीदाबाद के वार्ड नंबर 25 का हाल आपको दिखाएंगे, जहां जल भराव, पीने के पानी और गलियां टूटी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 25 के अंदर। वार्ड नंबर 25 में पिछले 5 साल के अंदर पार्षद की तरफ से कितना विकास कराया गया है, इसी को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम जो है लगातार वार्ड वाइज जा रही है और वहाँ के हालात जान रही है कि कितना विकास जो है वार्डों के अंदर किया गया है। शहर की सरकार कार्यक्रम जो है लगातार कर रही है। हमारे साथ वहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? अमन गोयल। बोल साहब, वार्ड नंबर 25 है, इसमें पिछले 5 साल की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? आपके सामने विकास देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तिगांव विधानसभा के अंतर्गत ये वार्ड नंबर 25 है, आज लगभग 5 साल के अंदर ये चेतन मार्केट में हम खड़े हैं और ये रोड की हालत कितनी दयनीय है। यहाँ माताओं, बहनों, नौजवान साथियों को निकलने के लिए किनारे से कैसे बच कर निकलना पड़ता है। एक आधे घंटे की बारिश सारे रास्ते को जिस तरीके से कीचड़ और गंदगी से भर देती है। आप देखोगे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास 2-2, 3-3 फुट पानी एक 15 मिनट की बारिश के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ये यहाँ के मौजूदा पार्षद ने बीते 5 साल में कोई काम नहीं करा। गोयल साहब, समस्याओं की बात की जाए तो समस्या कितनी है इस वार्ड के अंदर? समस्या एक नहीं, एक से मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सड़कों की समस्या है, सीवर, ये देखो आप नालियां भरी पड़ी हैं। किस तरीके से यहाँ पर कोई सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी नगर निगम फरीदाबाद के अंदर पिछली बार जो पार्षद जीत कर आए, उन पार्षदों ने कोई काम नहीं करा। सिर्फ नगर निगम के अंदर 200 करोड़ के घोटाले हुए, बिना काम के लोगों को पेमेंट कर दी गई। इस तरह का यहाँ नगर निगम को देखने को मिला। वार्ड नंबर 25 है, वार्ड नंबर 25 के अंदर और कौन कौन से इलाके लगते हैं इसके अंदर? वार्ड नंबर 25 के अंदर चेतन मार्केट है, सरस्वती कॉलोनी है, ये कृष्णा कॉलोनी है, सेक्टर 91 का सेक्टर है, ये MCF का सेक्टर 91 है और सैदपुर गांव इसके अंदर आता है। मतलब एक काफ़ी बड़ा विशाल वार्ड है ये। लेकिन अगर काम के नाम पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा आपको देखने का मिलेगा, सबसे ज़्यादा अगर बदतर हालत पूरे फरीदाबाद नगर निगम में किसी वार्ड की है तो वार्ड नंबर 25 की है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि वार्ड नंबर 25 के हालात लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर पार्षद की तरफ से अपने क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य जो है वो नहीं करे गए। चाहे रोड की बात की जाए या तमाम उन मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, तो उन मूलभूत सुविधाओं को देने में जो है पार्षद विफल दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग और भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी, कौन सा रोड है और वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 25 में इस समय मौजूद हैं। हालात किस तरीके के हैं? ये भैया वार्ड नंबर 25 है और मैं यहाँ पिछले 7 साल से विलेज कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। नया मकान बनाया है। मुझे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा और घोटाला ज़्यादा हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। रोड की बात की जाए, बिजली की बात की जाए या साफ सफाई की बात की जाए, बरसात में किस तरीके के हालात रहते हैं? यहाँ बहुत बुरे हालात हैं सर। निकलना भारी पड़ जाता है, पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, साइडों से निकल के बचना पड़ता है सर। पार्षद ने कोई काम कराया आपके वार्ड में? नहीं सर, कोई काम नहीं कराया। गलियाँ खुदवा दी हैं, वो टाइम से काम नहीं हो रहा सर, सिविल लाइन का सर। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्षद की तरफ से। क्या नाम बाबू जी आपका? रामाशंकर। वार्ड नंबर 25 है, इसमें कितने काम हुए पार्षद की तरफ? यहाँ तो कुछ भी नहीं काम हुआ जी। बराबर अगर एक शादी हो आ जाए, बारात आ जाए तो बुरी हालत हो जाता है कॉलोनियों के अंदर में। हाँ, और क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी दीजिए, यहाँ बहुत कुछ है ना। सीवर भरा रहता है, नाली भरी रहती है, पानी भरा रहता है, सब परेशानी है। परेशानियाँ हैं। तो पार्षद की तरफ से पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है? नहीं कुछ। नालियों की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए तो इनकी किस तरीके की व्यवस्था है? बोरिंग कर अथो सम पाइप चला दिए हैं
बिछा दिए हैं, लेकिन आज तक ले भी पानी आया नहीं। पानी नहीं आया। नहीं। बिजली किस तरीके की, बिजली की व्यवस्था बिजली तो अपना ठीक ही है इस टाइम। ठीक है। ठीक। साफ सफाई की बात की जाए, बरसात में किस तरीके का हालात होते बुरा हैं? हाल होता है तो। बुरा हाल बहुत बुरा हाल हो जाता है। क्या पूरे कॉलोनी के यही हालात हैं? पूरी कॉलोनी के हालात है। सेहतपुर है, कृष्णा कॉलोनी है, सूर्या कॉलोनी है, रमेश कॉलोनी है, ये सब पूरे सेहतपुर तक लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर। क्या नाम सर आपका? निकेश कुमार यादव। निकेश जी, ये कॉलोनी में जिस तरीके के हालात बने हो, क्या लगता है पार्षद ने 5 साल में विकास कुछ नहीं बनाया है 5 साल में। मैं देखता हूँ कि कितना कीचड़ है, गंदगी फैला है। ये सब पूरा जैसे सूरदास की कॉलोनी और में ये सब रमेश कॉलोनी, ये सब पेट्रोल पंप के सामने इतना पानी भर जाता है 5 मिनट के अंदर में। हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है सर। तो क्या 5 साल में पार्षद ने कोई विकास नहीं कुछ नहीं विकास किया है 5 साल में, तो कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं रास्ता में। अच्छा, परेशानियाँ कितनी होती हैं? बहुत परेशानी होता है हम लोग को, सब भाई बहन को सबको परेशानी होता है। बिल्कुल, देखिए क्या कहना आपका, किस तरीके से देख रहे हो विकास को? कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ। परेशानियाँ कितनी होती हैं? बहुत परेशानी, हम लोग आइसक्रीम वाले हैं, बहुत दिक्कत होता है कीचड़ में निकालने में, साइड से निकलना पड़ता है हम लोग को। रोड पर जिस तरीके से जलभराव हो रहा है, तो इसमें परेशानियाँ कितनी होती हैं? बहुत है परेशानी। या वहाँ पेट्रोल पंप के पास इतना 5 मिनट के अंदर में इतना पानी भर जाता है, हम लोग को उस बगल रेरी निकालने के लिए चाहता मन नहीं हो पा रहा है, बैठना पड़ता है 1-2 दिन। समस्या ये है। तो क्या पार्षद ने कोई विकास नहीं किया? नहीं किया है। नहीं किए। वार्ड नंबर 25 में इस समय मौजूद हैं। बिजली की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, पीने की पानी की किस तरीके की व्यवस्था है? पानी पीने के लिए सही है, लाइट भी सही रहता है, पर ये कीचड़ रोड बहुत टूटा। अंदर कॉलोनियों के अंदर किस तरीके के हालात है रोडों के? रोड अब अंदर के इतना पता नहीं है हमको। मेन रोड है ये, मेन रोड के हालात बिल्कुल खराब हैं। खराब है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि मेन रोड की अगर बात की जाए, उसके हालात जो है इन दिनों बदतर हुए पड़े हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? शत्रुघ्न शाह। ये रोड के हालात हैं जिस तरीके से बयां कर रहे हैं, पार्षद ने कितना विकास किया 5 साल अरे में? कुछ नहीं पार्सल किया जी भैया। ये मेन रोड से लेके गली में घुसो, गली में घुस के देखिए जी गली में क्या है उसके। हाँ। पानी की किस तरीके की व्यवस्था है, पीने के पानी की? पानी के तो सही है भाई जी। पानी के जो है ना, पानी के ठीक है। मतलब कि वो ये कहते हैं कि मतलब जब तक कोई शिकायत नहीं आएगी, जब तक काम नहीं होगा। क्या पार्षद को भी तो दिखना चाहिए कि काम होना चाहिए? बिल्कुल जी, इस पार्षद को दिख नहीं रहा कि पार्षद जी यहीं से आते जाते हैं। अच्छा, उनको दिखता नहीं है यहाँ से क्या हो रहा है। समस्याएं कितनी है वार्ड के अंदर? ना तो रोड बना, ना तो हमारी गली बनी है। लाइट ऐसी जाती है, हल्की सी आंधी चलती है, लाइट पहले जाती है। बरसात में किस तरीके के हालात होते हैं? बरसात में पैदल नहीं चल सकता आदमी, गाड़ी से तो जब जाएगा। क्या जिस तरीके से मेन रोड के हालात हैं, अंदर किस तरीके के कॉलोनी? गली तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल खराब है गली तो। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम गलियों की बात की जाए या मेन रोडों की बात की जाए, तो उनमें पार्षद की तरफ से पिछले 5 साल के अंदर कोई भी विकास कार्य जो है वो नहीं कराए गए। लगातार लोगों की तरफ से शिकायतें जरूर पार्षद को की गई, लेकिन शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान जो है उनकी तरफ से नहीं कराया गया। क्या नाम सर आपका? रिंकू। रिंकू, वार्ड नंबर 25 है, इसमें कितना विकास हुआ 5 साल के अंदर? कुछ भी विकास नहीं सर, आपके सामने जो कुछ भी है आप देख सकते हैं किस तरह से सारी रोडों पे कीच कचड़ हो रही है। यहाँ परेशानियां कितनी है बरसात के समय, कितना किस तरीके का हालात? सब पूरी बारिश में यहाँ कोई भी पैदल नहीं निकल सकता है कभी भी। यहाँ कम से कम 10-10 दिन तक बारिश होने के बाद में ये पानी भी नहीं सूखता, इतने गड्ढे हैं यहाँ। लाइट की किस तरीके की व्यवस्था रात के समय खंभों पर? रात भी ऐसी है, मतलब लाइट भी ऐसी चलती है यहाँ, आधी रात में आ रही है जा रही है, कोई ज़्यादा विकास वाली बात नहीं है। पीने के पानी की किस तरीके की व्यवस्था? पीने का पानी भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो क्या कारण रहा जो विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र का? क्या आप लोगों ने वोट नहीं दी पार्षद को? पार्षद की बात क्या, जब अच्छा ही नेता नहीं होगा वो विकास करने सोचेगा नहीं, जब तो विकास कहाँ से हो पाएगा सर। अब ऐसे में नगर निगम के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, कोई नया प्रतिनिधि चुनने के लिए आप भी इंतजार करने के नगर निगम के चुनाव हो और आपके क्षेत्र का विकास कार्य जो है दोबारा से शुरू हो। वो सर आपको सोच के बताएंगे। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बात की जाए वार्ड नंबर 25 की, तो वार्ड नंबर 25 के अंदर जो है विकास कार्य जो है वो पूरी तरीके से रुक गए हैं। क्या नाम सर आपका? क्या नाम? मेरा नाम राहुल है। राहुल, कौन सी कॉलोनी है? सैदपुर, रमेश कॉलोनी। रमेश कॉलोनी, वार्ड नंबर 25 है। इसमें विकास कितना हुआ 5 सालों में? विकास सर जी, मैं तो 5 साल से पहले से ही देख रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। कुछ नहीं मिला। और मेरे को 2 साल तो वैसे हो गए दुकान में आए हुए, यही पानी ऐसे जैसी बारिश होती है वैसे पानी भर जाता है, आने जाना लोगों के यहाँ बाइक इस पर चढ़ा के लेकर जाते हैं जमीन। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 साल के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। आपको एक बार हालात दिखाते हैं किस तरीके के यहाँ के हालात हैं। रोड की बात की जाए, सीवर लाइन की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तमाम वो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पार्षद की तरफ से पिछले 5 साल में जो है वो विकास कार्य जो है वो नहीं कराए गए, क्योंकि जनता तो साफ तौर पर कह रही है, क्योंकि पार्षद से कई बार शिकायतें जरूर की गई। सर क्या नाम आपका? मेरा मुकेश। मुकेश जी, वार्ड नंबर 25 में इस समय मौजूद हैं, 5 साल में विकास हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ विकास तो नहीं हुआ, पर एक चीज़ का हमें बेनिफिट जरूर है यहाँ पे रहने का। क्या सर?
हमें बेनिफिट ये है कि अगर कोई गेस्ट एक बार हमारे यहाँ आ गया तो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आता। तो इस चीज़ का बेनिफिट है कि गेस्ट नहीं आते हमारे यहाँ कोई भी। कारण क्या है सर? कारण देख रहे हो ना आप देखिए। लेकिन पार्षद ने 5 साल में विकास कार्य क्यों नहीं किया कुछ? अब भैया हम क्या बोले, अब आप उनसे पूछिए, हम कौन होते हैं? अब ऐसे में एक नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप लोग भी ये इंतजार में है कि नगर निगम के चुनाव हो, नया कोई प्रतिनिधि आए जो आप लोगों के विकास कार्य करे। हम तो पिछले 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो यही हाल है 10 साल से। अब तो हम इनके साथ जीना सीख लिया हम लोगों ने। सीख लिया। अब तो ये परेशानियों को साथ जो है जीना सीख लिया। अब मैंने जो बेनिफिट आपको बताया वही बेनिफिट है। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि उनको यहाँ से जो है एक बेनिफिट जरूर मिला है, कि उनका कहना है कि जो इनके यहाँ रिश्तेदार एक बार आ जाता है वो दोबारा जो है यहाँ पलट कर जो है वो देखने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से रोडों के हालात हमने आपको दिखाए, लोगों से लोगों की समस्याएं आपको सुनवाई, जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर जो है पार्षद की तरफ से कोई भी विकास कार्य जो है वो नहीं कराया गया। देखिए यहाँ जो ऑटो चालक है उनसे बात कर लेते हैं, उनका लगातार यहाँ आना जाना रहता है। क्या नाम सर आपका? अमित। अमित, वार्ड नंबर 25 है, किस तरीके के हालात हैं रोडों के यहाँ? बहुत बेकार है रोड तो सारा। पूरे रोड के हालात किस तरीके से? पानी भरा हुआ है, क्या है? पानी भर रहा, गड्ढे हो रहे हैं। बरसात के समय किस तरीके के हालात रहते हैं? कुछ भी टूट जाता गाड़ी का, कोई गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है। आप अंदर तक जाते हो, तमाम सेक्टरों में, कॉलोनियों में जाते हो, तो किस तरीके के हालात हैं वहाँ के? भी खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 सालों में जो है वो पार्षद की तरफ से कोई भी काम जो है वो नहीं कराए गए। लगातार लोगों को जो है यहाँ से बेहद परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि वार्ड नंबर 25 की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 25 में जो है पिछले 5 साल में जो है कोई भी विकास कार्य जो है वो नहीं कराए गए। चाहे नाले की बात की जाए या सीवरेज की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए, तमाम वो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पार्षद को, जनता को मुहैया करानी थी, लेकिन मुहैया कराने में जो है वो पूरी तरीके से जो है विफल दिखाई दिए। लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्षद की तरफ से पिछले 5 साल के अंदर जो है कोई भी विकास कार्य जो है उनके क्षेत्र में और उनके कॉलोनी सेक्टरों की बात की जाए तो वो जो है वहाँ नहीं कराए गए। अब लोग भी कहीं ना कहीं इंतजार में हैं कि 5 साल के विकास कार्यों से जो है वो नहीं हुए। अब ऐसे में प्रतिनिधि जो है नहीं चुना जा रहा, क्योंकि नगर निगम के चुनाव जो है 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? ये बात, मेरा नाम तो कृष्ण देवी। वार्ड नंबर 25 है, किस तरीके के हालात हैं? विकास हुआ नहीं हुआ? हालात ऐसे, हमारे बच्चे रोज स्कूल को रोज गिरे हैं इसमें। सच में भैया बड़ जीना हराम है। तो काम हुए नहीं हुए आपके क्षेत्र? कुछ भी काम ना होता, सोच ले लेकर बैठ जा। परेशानियां कितनी है? परेशानी तो इतनी है बेअंत। बरसात में किस तरीके का हालात रहते हैं? में छतरी ले लेते, छतरी भी ना मिलती, बच्चे न रास्ता में हम भी गिरे, बालक भी गिरे भैया। सच में यहाँ तैर देखो कितने। बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 साल की अगर बात की जाए तो इन 5 सालों में जो है इनके क्षेत्र की अगर बात की जाए, कॉलोनियों की बात की जाए, तो वो कोई भी विकास कार्य जो है वो इनके क्षेत्र में पार्षद की तरफ से नहीं कराए गए। मूलभूत सुविधा को के लिए जो है यहाँ की जनता जो है वो तरस रही है। और ऐसे में नगर निगम के चुनाव को जो है 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, और ऐसे में नगर निगम के चुनाव ना होने की वजह से इनका क्षेत्र का विकास कार्य जो है वो पूरी तरीके से रुक गया है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। और वहीं मानेसर के वार्ड नंबर 4 में काकरोला गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। काकरोला गांव में रोजाना मुख्य बस स्टैंड पर हादसे होते रहते हैं और गांव में गंदे पानी की निकासी तक के पुख्ता इंतजामात नहीं हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और आज हम पहुंचे हैं मानेसर नगर निगम के वार्ड 4 में और गांव काकरोला में। आपको रूबरू करवाएंगे कि कितनी समस्या निगम के गठन के बाद से गांव में बढ़ी है, कितना विकास कार्य हुआ है, कितनी समस्याएं हैं, लोग कितने परेशान हैं। क्योंकि 2.5 वर्ष पूर्व मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण, जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण गांव में समस्याओं का अंबार लग चुका है। हमारे साथ काकरोला गांव के ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कितनी समस्या गांव में है। जी, आपका नाम? अरे बोधन है। कितनी समस्या है? क्या क्या? बहुत ज्यादा समस्या है। क्या घड़ी तो रास्ता के अभी तो पैर के गिर दिया, ठोकर हो रही है, भाटा पड़ा है, बड़ा बूढ़ा चल रहा है, पानी भरे हुए है, बहुत मुश्किल आ रही है। लोग भिच्ची में काम आ रहे हो। ये तो एक रास्ता यो है बहुत मारो तो हम खड़े हो दरिया भरे। जी, आपका नाम? सरदार सिंह। पीने के पानी की क्या समस्या है गाँव? पीने के पानी की जी समस्या ये आवे ना टूटी, कई दिन तक बिजली फॉल्ट है, कदे वहाँ फॉल्ट है, कदे वहाँ फॉल्ट है। ये समस्या हो जाए बता दे। अधिकारियों को अवगत कराने के बाद कोई समाधान होता है? भाई अवगत कराने में तो ये बेचारा नहीं, जो लाइन मैन है तो ले जा ही रहे, समाधान हो जाती है, कह दे भाई बिजली आ गई। हम क्यों कहा भाई बहुत समस्या है। जी, आपका नाम? देशराज है।
क्या समस्या है मुख्य गाँव में? समस्या ये जी गांव में निगम कुछ करवाना रहा, रास्ता है भी सब पाड़ के गिर दिया, पानी है कहते लाइट को न कहते पानी को न, दिक्कत ही सारी ही दिक्कत है गांव में, कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी है गांव में, किसी तरह की भी कोई सुविधा नहीं है। गंदगी देख लो, कहीं गांव में जाके देख लो, बहुत बुरा हाल है जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित है। अगर हम पीने के पानी की बात करें, क्या सुविधा? पीने की पानी की सुविधा जी पिछले 4 दिन हो गया, 2 वाट सप्लाई तो बिल्कुल ठप है। जेई से फोन करते हैं, उन्होंने को पता ही नहीं है ऑपरेटर कौन है कौन नहीं है। बोलते हैं कि कोई घूमने गया चाबी लेके 1 वाट सप्लाई वाला, तो जो ऑपरेटर यहाँ छोड़ रखे हैं वो उसका पता ही आता पता नहीं। पिछले 4 दिन से 2 वाट सप्लाई एक लाइन तो आ ही नहीं रही। जेई से बोलते, जेई को पता ही नहीं है यहाँ ऑपरेटर है कौन। जी, अगर हम गांव में साफ सफाई की बात करें तो क्या सुविधा है? साफ सफाई की जी बिल्कुल सुविधा नहीं है यहाँ, हमारे यहाँ पे बंदे तो ज्यादा दिखा रखे हैं लेकिन आते कम है। हफ्ते में नाली सफाई भी नहीं करते हैं, 10 दिन में कर दी, 15 दिन में कर दी। रास्ते हैं वो पाड़ के घेर दिए पूरे, निकाल दिया, रास्ता में पड़े रहे, उठावे कौन ने? उनकी वजह से अब ना रास्ते बन रहे हैं ना उनकी अपनी सीवर लाइन की कनेक्शन की है, उसकी वजह से सारी गंदगी नाली में भरी रहती है, सफाई वाले आते नहीं है। गाँव में गंदगी जो फैली है वो तो सीवर लाइन की वजह से फैली है, जो इनका कनेक्शन हुआ नहीं है और नालियां जो सारी ब्लॉक हो गई है। आप कहीं भी देखोगे नाली से पानी सारा रास्ते के बीचों बीच चल रहा है, पूरे गांव का बुरा हाल है। अब नाली देखोगे पूरी बंद है, सफाई वाला कोई आ नहीं रहा है, पता नहीं स्ट्राइक है या क्या है, मतलब किसी भी रास्ते की सफाई नहीं हो रही है। पानी की बात यह है कि वाटर सप्लाई 4 दिन से गांव में पानी आ ही नहीं रहा है। मेन कॉलोनी में जहाँ कॉलोनी बसी हुई है हरिजनों वाली, उसमें तो पानी नहीं जा रहा 4 दिन से। लाइट का ये है, लाइट हर हफ्ते में कम से कम 3 दिन के लिए, पूरे दिन के लिए कट रही है। सुबह काट रहे हैं, शाम को आ रही है लाइट, पूरे दिन बिना लाइट चल रहा है काम। ये जो समस्याएं बढ़ी है, लगभग 2.5 वर्ष पूर्व चुनाव जो गठन हुआ था, तो चुनाव में देरी के कारण बढ़ी है जनप्रतिनिधि। ये बिल्कुल जी, चुनाव देरी होने के ना कारण ही ये बढ़ी है समस्या है। ये जब तक उनके पे लगाम नहीं कसी जाएगी, जब तक, और वो सिर्फ चुनाव लेट होने के कारण ही ये काम हो रहा है। अगर चुनाव जल्दी हो, उनके ऊपर कोई अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन लेने वाला हो, तो वो काम और जल्दी करवा सकते हैं, ताकि हम अपने प्रतिनिधि से जाके मिले और वो गांव के 10-5 लोगों की समस्या सुने और रूबरू हो सके। गांव के मुख्य सड़कों की क्या समस्या? मुख्य सड़कें जी, जो मेन जो टूटी पड़ी है जी, बिल्कुल जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो ये IMT से और जो द्वारका एक्सप्रेसवे से रोड आता है, वो पूरा टूटा हुआ है। सीवर लाइन का कनेक्शन वहां से ना होने के कारण पानी उस पे भर जाता है, और शाम को और सुबह जो कंपनियों की छुट्टी होती है उस टाइम बिल्कुल गाड़ी निकलती नहीं है और जाम लग जाता है सड़क टूटने की वजह से। और हमने उसकी कंप्लेंट भी अपने यहाँ के MLA को दी हुई है, अपने राकेश दौलताबाद विधानसभा का जो हमारे MLA उनको दी है, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है हमारी। जी देखिए, जो वार्ड 4 है गांव काकरोला, उसमें समस्याओं का अंबार लग चुका है। जो साफ सफाई की सुविधा भी नहीं है। अगर हम बात करें मुख्य सड़कों की, तो उन पर भी जो गंदा पानी जमा होने के कारण जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल में और रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि गांव का मुख्य सड़क है, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी जोड़ता है। लेकिन काफी बार मांग उठाने के बावजूद भी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और वहीं मानेसर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के ढोरका गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि नगर निगम के गठन के बाद से ही गांव में सफाई व्यवस्था चरमरा गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और आज हम पहुंचे मानेसर नगर निगम के गांव ढोरका में। आपको रूबरू करवाएंगे कि जो समस्याएं हैं, जो निगम के गठन के बाद से गांव में कितनी समस्याएं बढ़ी है, क्योंकि पहले जो पंचायती राज था उसके बाद से 2.5 वर्ष पूर्व निगम का गठन हुआ था, और जो चुनाव में देरी के कारण जो अधिकारी है वो गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो गांव में समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ गांव के ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कितनी समस्याएं निगम के गठन के बाद से बढ़ी है। जी, आपका नाम? विशाल सिंह। क्या समस्याएं निगम के गठन के बाद से गाँव में बढ़ी है? ये सीवर की, पानी की, यही बढ़ी। जो अधिकार रास्ता एक भी ठीक नहीं है, खड़े हो रहे हैं। जो अधिकारी है उनको अवगत कराने के बाद कोई समस्या का समाधान होता है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यही समस्या है पानी की। आगे कहीं निकाल नहीं है, नाला खड़ा पड़ गया है पूरा गांव में, पानी भर गया है, निकलने का राह नहीं है और निकलना बढ़ना मुश्किल हो रहा है और दूनी गंद फैला दी।
जी, अगर हम बात करें गांव में साफ सफाई की, तो क्या सुविधा साफ सफाई की निगम के द्वारा दी जा रही है? भाई यहाँ तो बाबू जी कोई सफाई का कोई समाधान नहीं है। सारी पाइप सारे तो रास्ता खोद गिरा, गांव का नरक बना दिया। पहली पंचायत राज में बहुत बढ़िया काम था, दही सा रास्ता था हमारा। ये सबके तो पानी निकल रहा है, एक दूसरे के लठबाज रहा घर में पड़ोसियों को इस नाली के ऊपर। तो कहीं लिकार नहीं, गांव का चारों बना नरक बना दिया। कभी कोई सुनाई हो नहीं, कोई और नहीं भाई। सफाई आवे चार छोड़ रखे, ये झाड़ू टेके यहाँ टेक दिया, 10 वहां बैठ के, कोई सफाई का मतलब नहीं। अगर हम गांव में गंदे पानी की निकासी की बात करें तो क्या सुविधा? यहाँ कोई सुविधा नहीं बाबू, जाके पानी की लिकाड़ी नहीं कहीं भी। पंचायती राज में क्या स्थिति थी? पंचायती राज में एक नाला बनवा रखा था जो शमशान के पास में, उसमें पानी चले जाता, उसका अपना टैंकर भर कर बाहर गिर जाए। जो निगम के गठन के बाद से जो मानना है कि समस्याएं लगातार बढ़ी है। नहीं, समस्या तो बड़ी है बाबू जी। यहाँ ये कोई हिसाब किताब नहीं रह रहे, यहाँ तो नरक में रह रहे हैं। जी, अगर हम गांव में स्ट्रीट लाइट की बात करें तो क्या सुविधा स्ट्रीट लाइट की है? स्ट्रीट लाइट तो सही है, सरपंच ने लगवाई थी, वो सस्ती है, कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ हमारे परेशानी है पानी की और ये गड्ढे की। पहले पंचायत ने जो सीवर दबवाए थे उसमें पाइप दबवाए कर वो नाले में छिटवाए हुआ, उन्होंने जैसे ही नए सीवर वाले ने लाइन दबाई वो पाइप तोड़ दिया गया। ये वहाँ से वो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के कारण ये हाल हो रहा है। देखो जगह जगह आप देखो कैमरे लगाओ, जगह जगह गड्ढे, एक वो गड्ढा 2 गड्ढे हैं, वहाँ बच्चे पड़ जाते हैं स्कूटी लेके, उसको उठाते हैं। रात को गाड़ी भी फंस गई थी। बड़े परेशानी है गांव में। ये पानी का हम तो ये कहते हैं पानी का भाई ये अपना समाधान किया जाए नगर निगम से। नगर निगम आया पीछे, हमने बहुत दिक्कत है। पंचायती राज हमारे लिए बहुत अच्छा था। जो अगर हम बात करें जो चुनाव में देरी हो रही है उसके कारण जो समस्या बढ़ी है या अधिकारियों की अधिकारी को लापरवाही है। जेई आता है, जेई दौरे भी गए थे हम, जेई आता है, जेई 2 दिन काम ले जाता, फिर नाम नहीं लेता कुछ किसी काम का। ये भी आया था 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ कमेटी सेंटर के अंदर, बोलो हम 2 दिन में सवाल कर देंगे, तुम कंप्लेंट मत करो कहीं भी। ये जेई का कहना है, काम करते नहीं। अधिकारी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे, मतलब समस्याओं का कोई समाधान कुछ नहीं करते जी, बस आश्वासन देते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, 2 मिनट में कर देंगे, 2 घंटा में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, पर कुछ नहीं करते। जी, अगर हम बात करें गांव में जो पीने के पानी की सुविधा किस तरीके की निगम के द्वारा दी जाती है? पानी पीने की सुविधा तो मान लो अच्छी भी हो जाए, लेकिन जो पाइपलाइन दबी ना, ये सबसे बेकार है जी। क्योंकि जगह जगह गड्ढे हो गए, जगह जगह तो पाइप फूटी पड़ी है, इसका कोई सुविधा नहीं है जी। ठीक है, ये भी गड्ढे देख लो, आप भी देख सको इस चीज ने, तो गांव भी बहुत परेशान हो रहा है इस चीज से। ठीक है, कोई सुविधा नहीं इस चीज की जी। जी, अगर हम बात करें गांव में मुख्य समस्या क्या है आज? यही है जी पानी की, और ये अब ये खड्डा पानी, और ना कोई कहीं की सुनाई करे, ना लेना ना देना, बस ऐसे ही है, आज जाए चले जाए देख। जो आगे चुनाव होने वाले हैं किस एजेंडे को देखकर अपने प्रतिनिधि को वोट? देखो जी, ये तो समय बताए, जो काम का होगा बंदा, किसी भी पार्टी का हो, हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, उसको वोट देंगे। मतलब विकास कार्य को देखकर वोट दी जाएगी या कोई चेहरे को देखकर? नहीं जी, काम करनी हमको। जी देखिए, लगातार गांव में समस्याएं बढ़ती जा रही है। आप हालात देख सकते हैं, जो ढोरका गांव का जो मुख्य सड़क है उस पर जो पानी है वो जमा है, साथ ही जो गांव की मुख्य सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और जो रोजाना यहाँ पर दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। साथ ही जो गाड़ियां भी रोजाना जो मुख्य रास्ता है उसमें फंस रही है। और ग्रामीणों का कहना है कि जो पंचायती राज था उसके अंदर जो है लोगों को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन जब से नगर निगम का गठन हुआ है उसके बाद से गाँव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं करवाई जा रही। ना पीने के पानी की सुविधा है, ना साफ सफाई की है, ना रस्तों की है। तो कहीं ना कहीं जो निगम का गठन हुआ है उसके बाद से गांव में समस्याएं बढ़ी है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। तो शहर की सरकार में आज आपने सुनी मानेसर की समस्याएं। हम उम्मीद करते हैं कि हुक्मरानों तक भी जाएंगी और इनका जल्द ही समाधान होगा। इसी के साथ शहर की सरकार में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा।